पति गुस्से में तिलमिलाता हुआ आवाज ऊंची करते हुए बोला, साक्षी, माँ फिर से मैले कपड़ों में ही घूम रही हैं। क्या तुमने उनके कपड़े धोए ही नहीं? साक्षी गुस्से और चिढ़े हुए लहजे में जवाब देती है, तो तुम धो दो, मैं अकेली क्या क्या करूं? ऑफिस, बच्चे, घर, तुम्हारी माँ है, तुम करो। पति थकी और कड़क आवाज में, मैं सारा दिन ऑफिस में रहता हूँ, शाम को थका हुआ घर आता हूँ और आते ही इस काम में लग जाऊं क्या? साक्षी तंज कसते हुए मुस्कुराकर, हाँ तो मैं ऑफिस में क्या खाली बैठती हूँ, मुझे थकान नहीं होती क्या? पति झल्ला कर बोलता है, क्या चाहती हो, एक और मेड रख दूं, घर का खर्चा और बढ़ा दूं? हे भगवान, आखिर क्या करें? साक्षी धीरे से कहती है, सुनो, क्यों ना हम माँ को वृद्धाश्रम शिफ्ट कर दें, वहाँ उनकी अच्छी देखभाल भी हो जाएगी और वैसे भी वो घर में अकेली रहती हैं, उनको उनकी उम्र की औरतों का साथ भी मिलेगा और फिर देखना, हम चैन से ऑफिस का काम भी कर पाएंगे और जल्दी प्रमोशन भी हो जाएगा। उधर दरवाजे पर माँ खड़ी हुई ये सब सुन रही थी और मन ही मन उदास होते हुए बोली, अरे बहू, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं खुद सोच रही थी तुम दोनों से बात करने की। वहाँ मेरी सहेली रहती है, कहती है बहुत खुश हूँ मैं वहाँ, कल ही मुझे छोड़ आना। अच्छा है, मैं भी यही चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो अपने कमरे में उदास बैठी होती है, अचानक पीछे से पोते की टूटी कांपती आवाज आंसू की धारा के साथ, दादी माँ, क्या मैं आपको तंग करता हूँ? क्या मैं गंदा हूँ जो आप मुझे छोड़कर दूसरी जगह जा रही हो? स्कूल से आने के बाद खाना प्यार से कौन खिलाएगा मुझे? कौन हंसकर मेरा माथा चूमेगा? दादी माँ बोलो ना, प्लीज दादी माँ, पापा को मना कर दो, पापा से बोल दो कि आपको वृद्धाश्रम होम नहीं जाना। अगर आप चली गई तो आप बहुत गंदी हो दादी। अगले दिन पति पूछता है, साक्षी, माँ का बैग पैक कर दिया क्या? साक्षी कहती है, माँ हाँ हो गया, एक एक सामान ध्यान से रख दिया है, वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। दोनों पति पत्नी माँ के रूम में जाते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उनका बेटा शौर्य बैग का सारा सामान निकालकर लिस्ट बना रहा था। उसने सारा सामान बिस्तर पर बिखरा रखा था। माँ गुस्से में दौड़कर आगे जाती है, शौर्य, ये क्या कर रहे हो बेटा? शौर्य कांपती आवाज में आंसू पोंछते हुए, मम्मा, जब भी मुझे कुछ याद रखना होता है मैं लिख कर रखता हूँ। ये उन चीजों की लिस्ट है जो वृद्धाश्रम जाते समय बैग में रखी जाती है, ताकि जब आप दोनों बूढ़े हो जाओगे और मैं आपको वृद्धाश्रम होम छोड़ने जाऊं तो कोई सामान मिस ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। इसलिए आज मैं आपसे सीख रहा हूँ। दोनों पति पत्नी बेटे की ये बात सुनकर एकदम शांत हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। पति टूटे हुए दिल से कांपती आवाज में, नहीं बेटा, माँ कहीं नहीं जाएगी। साक्षी रोते हुए घुटी आवाज में, हम सब मिलकर माँ का ध्यान रखेंगे। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर माँ से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि माँ, हमें माफ कर दो। काम में इतने बिजी हो गए कि अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना ही भूल गए, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। मोरल, माँ बाप बोझ नहीं होते, उनकी जगह घर में होती है, वृद्धाश्रम में नहीं। अपनी सुविधाओं के लिए उनके प्यार से समझौता मत करना। अगर आप अपने माता पिता से सच में प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी माँ के लिए कमेंट में लव यू मॉम और एक हार्ट सेंड करें।